अगर आज मैं ऐसे लोगों को छोड़ दूंगा जिन लोगों ने कस्टमर्स का समय बर्बाद किया या जिन लोगों ने कस्टमरों को बहकाया, तो ये क्या है ना, ये देखिए आज नहीं, आपका शायद आज का तजुर्बा, मैं 20 सालों से जानता हूं, 20 सालों से ऐसे उपद्रवी किस्म के ये कुकुरमुत्ते पैदा होते हैं हर उस कंपनी के टाइम पर जब किसी कंपनी के साथ ऐसा काम चलता है जहां पर लीडर, नेटवर्कर या इस तरह लोग होते हैं। पहले कंपनी में रहेंगे, कमाएंगे, खूब मुस्कुराएंगे, खूब हंसेंगे, खूब बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे। उसके बाद कंपनी साथ कुछ अप एंड डाउन हो जाएगा तो कंपनी मैनेजमेंट के ऊपर आरोप लगाकर खुद जाकर ऐसे संगठनों में बैठ जाएंगे। आपने देखा होगा ये उठाई गिरे किस्म के लोग बार बार ये बताते हैं मैंने इस कंपनी का कर दिया, मैंने उस कंपनी कर दिया, मैंने उस कंपनी कर दिया। अरे गधो, अगर इतना ही तुम्हारी सलाहियत है तो कंपनी खड़ी क्यों होने देते हो? अगर तुम इतना ही हक के लिए लड़ते हो तो किसी कंपनी खड़े होते ही उसके खिलाफ क्यों नहीं हो जाते हो? पहले जब पैसा मिलेगा, कुत्ते की तरह रोटी मिलेगी, हड्डी मिलेगी तो चाटोगे जाकर, वहां पर पैर तलवे चाटोगे, और जब कंपनी के साथ कुछ होने लगेगा तो उस चूहे की तरह से कूद के भागोगे जो बड़े जहाज के अंदर डूबने खबर कूद के भागता है। तो ऐसे लोगों से मेरा तजुर्बा आज का नहीं 20 सालों का है। मैं घबराता नहीं ऐसे लोगों से, ना वो होता हूं। जब ये लोग ऐसी हरकत करने लग गए, इससे पहले कई कंपनी के साथ किया इन लोगों ने। ये शाइन सिटी है, राशिद नसीम ने बनाई थी, किसी लीडर ने नहीं बनाई थी कि कोई मेरी जो है चारपाई को लेकर शमशान में रख के फूंक देगा। ये पॉसिबल नहीं है। मैं 20 साल से इन चीज़ों को देख करके ही बड़ा हुआ हूं और मेरा तजुर्बा इस चीज़ों का बहुत अच्छे से है कि इस तरह से उठाई गिरे जो होते हैं कैसे कस्टमर के इमोशन के साथ खेलते हैं, और जहां इमोशन की बारी आ जाती है ना, वहां बड़े से बड़े वीर अपना हथियार रख देते हैं। और कई बार ये हुआ है और यही हुआ इस बार भी। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला ऐसे लोगों को, इनकी सच्चाई, इनकी असल। घबराए हैं, कई प्रेसिडेंट का फोन आया है मेरे पास, घबराए हैं कि क्या प्रेसिडेंटों के खिलाफ। हालांकि हमसे कई लोग ने कहा ये तो कंफर्म है कि मेरी भी आदत तक कुछ है ऐसी कि बिजनेस खेती से पिछली बार मेरी बहस हो गई थी, तब से मैंने कभी कॉल नहीं की। और ये जानते हैं लोग मैं बिजनेस से बात नहीं करती हूँ। एक दो बार मैसेज आया बिजनेस का, लेकिन मैंने देखा नहीं। मतलब मैसेज देख लिया, कोई रिप्लाई नहीं किया। तो मुझसे कहा कि मैम ऐसा करो, ये काबिज और बिजनेस को इकट्ठा करके एक मीटिंग करा दो। रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास, ऐसा नहीं है, सच झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, आप अपनी बात कहिए, मुझे यकीन है आपकी बात पर, आपको सबूत देने से। तो मीटिंग करा तो मैं राशिद नसीम को देख लेता। मुझे देख लेगा वो, उसकी औकात है मुझे देखने की। लेकिन बता रही हूँ जो दिक्कतें आई हैं वो प्रेसिडेंट लेवल पर ही दिक्कतें करी गई हैं। प्रेसिडेंट एसोसिएट सबने कस्टमर के साथ दिक्कत करी है। तो अब जहाँ आप ये बोलने लगे कि अब प्रेसिडेंट ये जानते हैं मेरा नंबर आने वाला है, तो अब हम पब्लिक के साथ खड़े हो जाएं, लेकिन कस्टमर साथ नहीं देगा, ये हम जानते हैं। मैडम, मेरे पास इतने एविडेंस हैं। जो आपसे बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे, जब से आपने ये जोड़ा है लोगों को, तब से उनको बड़ी उम्मीद है। और ये लोगों को हमने कहते सुना जो बिल्कुल अविश्वास करते थे, उन लोगों को उम्मीद है। उन्होंने यही कहा कि नहीं, अब सर कुछ न कुछ करेंगे और ये लोग बीच से हट जाएंगे तो डायरेक्ट काम होगा, तो हम लोगों के लिए इजी रहेगा, पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी पीजी में 8 प्लॉट या 10 प्लॉट रजिस्ट्री हुई आपकी। अगर इस पैसे, इस जमीन को मैं किसी भी बाहरी आदमी को चाहता, ये कहता कि भाई ऐसा है कि इस पे हमको 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए दो, बाहरी आदमी बात कर रहा हूं मैं, तो क्या 20-30 लाख रुपए उस प्लॉट पे नहीं आ सकते थे मेरे पास में, किसी बाहरी की बात? सर बिल्कुल मिल जाता है। पीजी पैसे कितने प्लॉट की रजिस्ट्री हुई होगी कस्टमर्स की? कम से कम 200-300 तो हुई होंगी। अगर मैं 300 प्लॉट, मैं जानता हूं, मैंने 90 प्लॉट का एक बार मैप दिया, 45 का एक बार दिया, 60 का एक बार मैंने दिया है, फिर अभिषेक ने बनवाए जो है प्लॉट के, वो पुराने प्लॉट थे वो, तो 300 प्लॉट की ऐसी रजिस्ट्री हुई है जिस पर अगर मैं डायरेक्टली बाहर वालों से डील करता 2-2 लाख रुपए के हिसाब से, तो 6 करोड़ रुपए मुझे पीजी से ऐसे ही आ जाता। तो क्या आप जानते हैं सर कस्टमर से पैसा नहीं लिया गया? नहीं, मैं देखिए अभी उस पर मैं इसके बाद आता हूं। कस्टमर से पैसा लिया गया, मैं जान रहा हूं, ये इसमें वो नहीं है। आप सर क्या समझते हैं मुझसे नहीं लिया गया? हाँ, मुझे पता है आपसे नहीं लिया गया। वही मैं कह रही हूँ, आप क्या समझते हैं मुझसे नहीं लिया गया? अब देखिए बात फिर वही आती, अगर मैं प्रमाण इस बात का दूंगी, मैं सब सारी बातें आपसे तब करूंगी जब एंड सॉर्ट आउट का हो जाएगा। आपको नहीं करनी पड़ेगी, जब ये सारे मामलात लीगल पे जाएंगे ना, तो खुद ब खुद सारे ब्यौरे कोर्ट मांगेगी
ये मामला बहुत लंबा चलेगा। और इसीलिए मैंने सर खाते से नेस्ट कराया है, ताकि हमारे पास एक प्रमाण बचा रहे कि हाँ मैंने जो है कुछ न कुछ दिया है। कोई बात नहीं है, ये मामला कस्टमर का काम तो 6 महीने में निपट जाएगा, लेकिन जितनी जांच हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हैं, वो सारी की सारी जांच घूम जाएंगी। मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा जांच के साथ ना, मैं खुद खड़ा हो रहा हूं जांच के साथ। नहीं, वो जरूरी है सर। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आज मैंने कह दिया, और आपको ये सर मालूम है कि किसी परिस्थिति में मैं झूठ बोलने वाली नहीं हूँ, और ऐसे मैं किसी पे आरोप भी नहीं लगा, और आरोप नहीं लगा रही हूँ। हालांकि मेरे जैसे इंसान से अगर ले लिया गया तो मैं आपको बता दूं कि जो एक छोटा कस्टमर है, या यूँ कह लो कि कम पढ़ा लिखा कस्टमर है, उसका क्या हश्र हुआ उसका। तो आप तो सर बैठ के वहाँ ये कह रहे हैं कि मुझे यकीन है नहीं लिया गया, पर हम सर उस यकीन को खारिज करते हैं, और शायद सच बोलने की हिम्मत सिर्फ मुझ में है कि मैं आपसे सच बोल पाती। नहीं, मैं ना तो आपकी बात से इनकार कर रहा हूं और ना मैं अपनी बात का वो कर रहा हूं। मेरा ये कहना है, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप, चलिए आपने कह दिया, मैंने मान लिया इस बात को। मेरे संज्ञान में आपके प्लॉट के पैसे नहीं थे, मेरी जानकारी में प्लॉट पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी जानकारी में बहुत से प्लॉट के पैसे हैं, जिन पैसों का इस्तेमाल कंपनी के हित के लिए भी किया गया है। ऐसा नहीं है। हाँ, हुआ है। पैराडाइज काम भी किया है, ऐसा नहीं। आप देखिए वहाँ पे मैंने सब उसको देखा है, 5-5 किलोमीटर बिना जूते के। मैंने उसको लोअर और उसमें शर्ट में पैदल चलते हुए देखा। मैं अपने बच्चों की मेहनत कहीं कोई नहीं। और आज मैं अगर इन चीज़ों की इंक्वायरी करूँ, इसका मतलब नहीं मैं किसी की चोरी या बेईमानी पकड़ने जा रहा हूँ, या ईमानदारी पकड़ने जा रहा हूँ, या करने जा रहा हूँ। मैंने एक बात पहले बोली ना कि मेरा बच्चा अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर मेरे साथ है तो मेरा है। पैसे के नुकसान तो मैंने, आज जिन पैसों की हम बात कर रहे हैं ना, इससे ज़्यादा पैसा तो मैंने लोगों के सपना पूरा करने के लिए बगैर हिसाब के ट्रांसफ़र किया लोगों के अकाउंट में। चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कोई भी हो। अभिषेक आज भी कहता है इस बात के लिए, तो आज मैं उस पैसे की तुलना इस पैसे से नहीं कर सकता हूँ ना। ये तो बहुत छोटा मामला है। मेरा कहना कुछ और था कि आज की डेट में अगर मैं ये कोशिश कर लेता कि 300-400 प्लॉट मैं बाहरी प्लॉटर्स को, बिल्डर्स को जो आसपास हैं, उनसे कहता कि 2-2, 3-3 लाख रुपए खाली आप मुझे बाहर से दे दो, चुपके से दे दो, और ये ज़मीन पूरा ले लो, तो मेरे ख्याल से 5-10 करोड़ रुपए तो मेरे पास वहाँ से भी आ सकता था, और 10 साइड से 50 करोड़ रुपए अलग से आ सकता था, बगैर कोई लायबिलिटी उतारे किसी की आ सकता था ना। आपने खुद कहा कि आपने पैसे दिए, वो पैसे की मुझे जानकारी नहीं, वो पैसा मेरा भी हो सकता था अगर मेरी नीयत ना होती। हज़ारों प्लॉट हैं, हज़ारों प्लॉट मैंने आपको दिए ही नहीं थे। हाँ। मैंने बच्चों को जो मेहनत देखी, बच्चों की लगन देखी, तो ये समझिए कि थोड़ा सा उनके खर्चे की बात आई, तो मैंने कहा ठीक। वो आपका आशीर्वाद है, उससे मुझे कोई इतराज़ नहीं, आपका आशीर्वाद है। मैं फिर बोल, वो मेरे लिए ना के बराबर है। यदि आप जो है किसी उसको ऐसे दियो, मेरे ना के बराबर ही, वो होना ना होना अलग बात। और सच बात है, देखिए आज के नौजवान हैं बेचारे, वो काम कर रहे हैं, FIR से FIR होने के बाद भी ज़मीनों पर उतर काम कर रहे हैं, यहाँ समाज जाते हैं, जोश में काम कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। तो मैं ये नहीं देख सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ कि क्या वो मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है। मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, ये जो बेईमान किस्म के, बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं, ये जो हरकतें करते हैं, शशि जी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि मैं अपने लोगों को ही खाली कह देता कि ये प्रोजेक्ट मैंने तुमको दे दिया है, अब इसको तुम देखो, और जो लोग कूदे बीच में उनको भी तुम देखो, तो ये शहर छोड़ के भाग जाते हैं। ये मेरी हैसियत, ये मेरी औकात है। शेर सोता रहे ना तो चूहे आकर के उसके मुझ को के बाल को छेड़ के चले जाते हैं, अगर शेर सोता रहे। और मैं सोता इसलिए रह गया क्योंकि मेरे बच्चे मैदान में काम कर रहे थे। ठीक है, कोई नेचर वैली पे, कोई शाइन वैली पर, कोई सॉलिटियर सिटी पर, कोई पैराडाइज गार्डन पर, कोई वैदिक विहार पर, कोई पोलिस्टार पर, कोई इलाहाबाद में, ये बच्चे काम कर रहे थे, इसलिए मैं खामोश था। क्योंकि अगर मैं तब ये हरकत करता तो लोग मुझे नहीं, मेरे लोगों को टारगेट करते।